छोटी सी तलख कलामी पर इस लड़के की पूरी जिंदगी जाया हो गई। दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। इसने कहा यार यहाँ पे हमारी फैमिली है, थोड़ा सा आगे चले जाओ। एक लड़के ने सीधा गया और धमकियां लगानी शुरू की। वापस गया, आया, उसने फायर मारे, लेकिन पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया। पुलिस ने FIR तक नहीं काटी। लड़के कौन थे, किसने फायर मारा? पश्तो में बात कर रहे थे तो मैं पश्तो समझ गया, तो आपस में झगड़ रहे थे। मैंने पश्तो में उसको बोला, मैंने कहा जाओ भाई, आगे ऊपर फैमिली रहती है, गालियां ना निकालो। एक बाप की औलाद है तो इधर ही रह, मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाला आया, बोलते वो 3 फुल वाला बोलते हैं इधर पिस्टल रखिए। अपने आप चल गए। छोटी सी तलख कलामी पर इस लड़के की पूरी जिंदगी जाया हो गई। ये नौजवान लड़का जो कि तलख कलामी हुई, दो लड़के आपस में लड़ रहे थे। इसने कहा यार यहाँ पे हमारी फैमिली है, थोड़ा सा आगे चले जाओ, लेकिन उसने ये नहीं देखा। एक लड़के ने सीधा गया और धमकियां लगानी शुरू की। वापस गया, आया, उसने फायर मारे। एक फायर जाकर लगा इसके अजू तनाजन पर और इसकी सारी जिंदगी जाया हो गई। यानी कि अभी बेचारा अब ये बेड पर लेटा हुआ है, लेकिन पुलिस से अभी तक इंसाफ नहीं मिला। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पंजाब पुलिस इतनी नाकारा हो चुकी है कि एक नौजवान की ज़िंदगी ज़ाया हो गई। सारी उम्र ये ऐसे ही लेटा रहेगा, लेकिन पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया। पुलिस ने FIR तक नहीं काटी। बाकी मैं इससे बात करूंगा कि ये आखिर हुआ क्या था। नाम क्या भाई आपका? अब्दुल मुबीन। अब्दुल मुबीन। अच्छा अब्दुल मुबीन, मुझे थोड़ा सा बताओ क्या हुआ गली मोहल्ले में, मतलब कि लड़के कौन थे, किसने फायर मारा? पश्तो में बात कर रहे थे तो मैं पश्तो समझ गया, तो आपस में झगड़ रहे थे। मैंने पश्तो में उसको बोला, मैंने कहा जाओ भाई, आगे ऊपर फैमिली रहती है, गालियां ना निकालो। ठीक है। तो एक लड़का चले गया, दूसरा लड़का मेरे साथ झगड़ने लग गया। तो उसके साथ मैं भी झगड़ने लग गया। उसने मुझे कहता एक बाप की औलाद है तो इधर ही रह, मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। ठीक है। मेरी अनारकली कहता दुकान है। अच्छा। वो गया तो मैं उधर ही खड़ा था। मैंने क्या इसने आना है या नहीं आना, तो आया, सीधा आगे मेरे पे फायर करने शुरू हो गए। यानी कि पिस्टल लेकर आया? पिस्टल सिल्वर रंग का पिस्टल लेकर साथ लेकर आया और आते ही फायर शुरू कर दिया उसने। अच्छा, कितने फायर किए उसने? उसने 6 फायर किए। 4 ज़ाया हो गए, 2 फायर मुझे लग गए। कहाँ कहाँ लगे हैं फायर आपको? एक नीचे लगा है, अजुतनाजन पर लगा है। अजुतनाजन पर लगा है, मेरे ये पट में लगा है। ठीक है। तो अब डॉक्टर ने क्या कहा, मतलब कि अब ऐसे ही रहने आपने, मतलब कि जिंदगी नकारा हो गई है? जी, ऐसे ही रहना बस। पुलिस ने क्या किया? पुलिस तो कहती है उल्टा तुमसे ही लगा है फायर। मैंने कहा सर जी, ये उल्टा मुझे वो पिस्टल भी वो लेकर आए हैं, तो मारा भी उस लोगों ने। थाना कौन सा लगता है? थाना लगता है भाटी गेट। थाना भाटी गेट लगता है। कौन आया था मतलब कि आपके पास? पुलिस वाले का नाम कोई पता हो? सब इंस्पेक्टर आया था, नाम का नहीं पता, नहीं पढ़ूँ मैं। अच्छा, सब फिर क्या कहते हैं वो? तो उसने मेरे से 2 बातें की हैं। सोटी को ऐसे करता है, पेट की तरफ ऐसे करता है, बाहर जाए गया था। फिर कि फायर इससे खुद से लगा, इसने पिस्टल रखने की है। अच्छा। तो फायर इससे खुद से लगा। यानी कि पिस्टल वो लड़का लेकर आया, फायर उसने किए, पुलिस ने तुम पर इल्ज़ाम लगा दिया जी कि तुमने खुद फायर मारा अपने आप को। जी जी। कोई खुद फायर मारेगा अपने आप को तो क्या लगता है, मतलब कि पुलिस वालों ने उनसे पैसे ले लिए कि इल्ज़ाम तुम्हारे ऊपर लगा दिए? ये तो अल्लाह ही गवाह है, अल्लाह ही गवाह है इस बात में। फिर मेडिकल हुआ, फिर डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर कहते हैं या आपकी ज़िंदगी बचेगी या तुम्हारे नीचे वाले वो बचेंगे, पार्ट्स बचेंगे। मैंने कहा डॉक्टर साहब, ज़िंदगी बहुत ज़रूरी है, ज़िंदगी ज़रूरी है। बिल्कुल। यानी कि अब ये बेचारा नौजवान है, इसकी इतनी उम्र भी नहीं है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी 22 साल है। 22 साल, 2 की पैदाइश है। 22 साल इसकी उम्र है और नौजवान लड़का है। अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है, लेकिन ज़िंदगी जो है किसी काम की नहीं है। अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि अजू तनाजन पर जाकर फायर लगता है और वो ज़ाया हो जाता है। डॉक्टर कहता है या तो आप अपनी जान बचा लो या फिर आप अजू तनाजन को बचा लो। तो ये सारा मामला है। पुलिस ने अभी तक मतलब कार्रवाई क्यों नहीं की? पुलिस ने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? पुलिस ने उस मुलज़म को अरेस्ट क्यों नहीं किया? वो मुलज़म किधर है जिसने फायर मारा? वो मुझे बताता था, कहता है एक बाप की औलाद है तो इधर ही खड़ो, मेरी नारगली में दुकान है। तो ठीक 15-20 मिनट बाद वो पिस्टल लेके आ जाता है। अच्छा, धमकियाँ दे के चले जाता है। फिर ठीक 20-25 मिनट बाद आ जाता है। पुलिस ने पकड़ने की कोशिश भी नहीं की जिसने फायर मारे? पूछा भी नहीं तक उसने? काफ़ी कैमरे लगे हैं। मैंने उधर ससुर के घर गया था, उसके नीचे बैठा था,
तो ऊपर मेरे ससुर का घर था, नीचे इन लोगों ने गालियाँ शुरू की थी। मैं आपने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई? नहीं, वो की नहीं उन लोगों ने। वो कहते हैं खुद से लगा तेरे से। तो अच्छा, पुलिस ने एफआईआर ही नहीं दर्ज की नहीं अभी तक? नहीं कहते हैं कि आपसे खुद से लग गया फायर। जी। भाई कानून नाम की कोई चीज़ है, कम से कम एफआईआर तो दर्ज करनी चाहिए थी। अगर खुद से लगा है फिर भी करना चाहिए था, लेकिन खुद से कौन अपने आप को कोई फायर मारेगा? पिस्टल आपका था या उसका था? उसका ही, लड़के उसका का था ना? हाँ, हमने क्या कहाँ से पिस्टल लेना है? बूढ़ा बाप है इधर। वालिद है इनके मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। अल्लाह करम है। लड़ाई झगड़ा हुआ जब, जाहिर सी बात है वो तलख कलामी कर रहे थे घर के बाहर, तो लड़ाई झगड़ा जब हुआ तब आप मौजूद थे? मैं मौजूद नहीं था, मैं दिल्ली दरवाजे में डिप्टी है मेरा। क्या करते हैं आप? कबाब पकाते हैं। कबाब बनाते हैं, कबाब पकाते हैं। गरीब लोग हैं जी, मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके घर का सर्कट चलता है इनका, लेकिन ये सारा मामला है। अच्छा, फिर जब आपको पता चला फिर आपने क्या किया? मैं ये मैं अस्पताल देखे, बस हालात गड़बड़ था, बस बेहोश हो गया मैं। आप तबीयत आपकी खराब हो गई? ये बेटा है आपका? हाँ जी, हाँ जी, बैठा है। पुलिस वाले क्या कहते हैं? पुलिस वाला आया, बोलते वो 3 फुल वाला बोलते हैं इधर पिस्टल रखिए। अपने आप चल गए, चला गया। पुलिस ने कहा है कि इसने पिस्टल यहाँ पे रखा खुद और फायर खुद लग गया। क्या पुलिस वाले को ख्वाब आया था या पुलिस वाले ने? पता नहीं, बोलते हैं ऐसे मालूम होएगा इधर पिस्टल रखिए और अपने आप चल गए। मैं बोले अपने आप कैसे चलेगा पिस्टल? वो उसने मारे, जाओ गवाही है, पूरा सम्या मल्ला गवाही है कि लड़ाई था इधर, वो बीच में लग गए। मतलब जाके सम्या मल्ला पूछो। हाँ, लड़ाई हुई थी, लड़ाई हुए था। सारा मोहल्ला बाजार गवाही भी देगा कि लड़ाई हुई और वो फायर उस लड़के ने मारे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पुलिस ने कहा कि फायर इसने खुद मारे, अपने आप को खुद फायर मारे। मैं उसको बोले सिर्फ 5 दिन 4 दिन सब्र करो, मेरा दिमाग काम नहीं करेगा, अभी भी होश है। 5-6 दिन बाद जो है ना मैं एफआईआर काटेगा। बोलते नहीं, इसको अपने आप लग गया। अच्छा। तो चला गया, फिर मैं भी छुपा हो गया। मैं भी अभी तक घर में बैठा है। यानी कि एफआईआर तक नहीं काटी पुलिस? नहीं नहीं नहीं। ये हालात है जी, गरीब लोग हैं और छोटी सी तलख कलामी, लड़ाई रोकना इस नौजवान को महंगा पड़ गया। लेकिन हमारी पुलिस क्या कर रही है? मतलब कि पुलिस ने ये कहा कि ये फायर आपके बेटे को खुद से लग गया, आपके बेटे ने पिस्टल रखा और फायर खुद चल गया। कभी ऐसा भी होता है कि 6 के 6 फायर खुद चल जाते हैं, आप पिस्टल लगाते हैं, पुलिस वाले पिस्टल लगाते हैं, क्या उनके फायर खुद पे खुद चल जाते हैं 6 के 6? तो ये हालात है। हमारी पंजाब पुलिस को थोड़ा सा सोचना चाहिए, इन जैसे लोगों को इंसाफ देना चाहिए और समझना चाहिए इन गरीब जैसे लोगों को। अगर इनको आप लोग इंसाफ नहीं देंगे तो फिर ये कहाँ जाएंगे? तो ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। नाज़रीन, इसको शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।